So, hello Tanmajan, welcome back to my channel Informatica Hub. I hope you are doing well and you are absolutely fine. तो आपकी ये दूसरी वीडियो है हमारे चैनल पे। लोग आपको जानते ही होंगे क्योंकि विली वाले वीडियो में आई थिंक 100 से प्लस लोग देखे हैं इतनी लंबी वीडियो। सो बेसिकली आज फिर एक नई इंटरव्यू, मतलब ये मास रिक्रूटर के नहीं है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिस इज फॉर नॉटेनिक्स जो तन्मय बताएंगे। बिकॉज इनके पास काफी अच्छे अच्छे कंपनीज की इंटरव्यू है। आगे के दिन, आगे वाले दिन, आगे आने वाले दिन में आपको ये पता चल जाएगा। और कितने सारे इंटरव्यू, जो भी खास कंपनी जो मैं लेके आऊंगा ये इंटरव्यू उसकी फेस कर चुके हैं। तो इनको मैं पकड़ के रखा हूँ इन्फॉर्मेटिका हब के लिए कि आपको एसेंचर, विप्रो, टीसीएस तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बट हाँ अदर टीयर ऑफ कंपनी जो आप लोग की ड्रीम कंपनी होती है ना, वो ये है। कभी भी आपको डाउट पूछना हो कमेंट बॉक्स पर डालना, मैं कन्वर्ट करा के रिवर्ट करा के इनसे आंसर आप पे करवा दूंगा। तो तन्मय जैन, चलिए आपका इंट्रोडक्शन आप एक बार दे ही दो, और उसके बाद नॉटेनिक्स की इंटरव्यू क्या, मतलब कैसी हुई, क्या हुई, और क्या रिटर्न राउंड थी, क्या एलिजिबिलिटी थी, सारे चीज को कवर करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे दो फिर पॉइंट्स कवर करेंगे। Hi everyone, I am Tanmay Jain and I have pursued my BTech in Computer Science from Indian Institute of Information Technology Kalyani. तो मैं ट्रिपल आई टी कल्याणी से ही हूँ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट 2021 पास आउट ही हूँ और करंटली अभी सीनियर एनालिस्ट हूँ कैप जेमिनाई में। सो या कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। रिसेंटली मैंने न्यूटैनिक्स का इंटरव्यू दिया था। तो न्यूटैनिक्स देखो ऐसे जनरली ओपनिंग्स तो निकालती नहीं है, बहुत ही मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये। तो इसकी जो ओपनिंग्स निकलेगी बेसिकली जॉब वाइट पे मिलेगी। जॉब वाइट एक ऐसा, मैं किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट जनरली जॉब वाइट हो गया या ई लिटमस हो गया, वहीं पे आप लोग आपको इस तरीके की कंपनीज मिल सकती है। क्योंकि क्या है, ये बहुत ही लाइक हेविली कंपेंसेटेड कंपनीज है। इनका जो एरिया ऑफ डोमेन ऑफ एरिया जो है, मतलब वो काफ़ी वाइड है और ये मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो ये आपको जॉब वाइट में मिलेगी। जॉब वाइट में कोई आपको रेफर करता है तो उसके लिए वो एक पोर्टल रहता है जॉब वाइट। और या तो ई लिटमस, ई लिटमस में वो एक अलग ही चीज़ है। वो उसमें होता है कुछ पैसे देकर के आप एप्टीट्यूड एग्ज़ाम दे लो, आप सेलेक्ट हो गए तो वहाँ पे जितनी भी कंपनीज आ रही है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे मतलब लो और मिड लेवल की काफ़ी कंपनीज आती है, बट ये हायर रेंज वाली कंपनीज इक्का दुक्का आ ही जाती है। तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहता है। तो अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से ट्राई करो, वो ज़्यादा ओके बेटर होगा। तन्मय, आप लिंक शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लोग अगर अकाउंट बनाना चाहे वहां पे तो बना लेंगे। हाँ तो सबसे पहले सीटीसी से इन लोग को लुभाते हैं। क्या सीटीसी हाँ। थी नोटेनिक्स की? मतलब अगर लोग अभी वीडियो छोड़ना चाह रहे होंगे तो वेट कर लेंगे यहीं पे। सीटीसी बता दीजिए नोटेनिक्स की। की सी टी सी होता है 40 lakhs और ये 40, एनुअल आई सैलरी। थिंक 18 lakhs ना। 40 lakhs। 40 lakhs। 40 आई थिंक तब 40 स्टॉक्स मिला के होगा तब। स्टॉक्स है ना, देखो, वेरिएबल मिला के हो। बेस बेस आपका 20 है। हम्म। 20 तो आपका हार्ड एंड कैश है या और आपका 20 का ईसॉप्स है ओके बस। ओके, मतलब इतना बढ़ गया क्योंकि मैं जब 7th सेमेस्टर में था तो मैं एग्जाम दिया था। आई थिंक हमारे कॉलेज में जो ऑफर की गई थी वो 18 लाख से थी। तो मेरे को यही आइडिया था अभी तक वीडियो स्टार्ट करने के पहले, बट अलग यार। अलग प्रोफाइल्स में एक्चुअली अलग अलग हो हम्म। भी जाती है थोड़ी सी, बट जब आप तुम मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एम टी एस, एम टी या एस वन एम टी एस वन के लिए बेसिकली वो हम्म। 40 रहता है। और एम टी एस टू थ्री आगे के लिए तो वो तो 40 से भी आगे चल जाएगा, जिसमें आपका बेस जो है वो 20 प्लस ही जाना है, 20 20 लाख प्लस तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि एज अ फ्रेशर के लिए, मतलब कि दिस इज अ ड्रीम पैकेज। बिकॉज इंडिया में इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलता है। कहीं नहीं मिलता है। हाँ। 35-40 लाख तो सारे वेरिएबल में ही मिक्स रहते हैं, कहीं भी जो भी मिलता है। मतलब फ्रेशर बेस, को हाँ। जनरली ज़्यादा मिलता है, हाँ तो इंटरनल तो डी 9 देगा अब। हाँ, बस यही सब में बचे हुए हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करो। इफ यू आर थिंकिंग कि थोड़े मास रिक्रूटर से हट के कुछ वीडियो जानकारी की है तो देख भी लो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एक दो कंपनी में सिलेक्शन हो गई है, कोई बात नहीं। इनकी भी एक दो कंपनी में सिलेक्शन हुई हुई है, और इनफैक्ट ये कैपजेमिनी में ही काम कर रहे हैं, बट ही हैज अप्लाइड टू लॉट्स ऑफ कंपनी और क्लियर भी हुई है। आने वाले दिन में आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंटरव्यू उन्होंने क्लियर किया है। बहुत ही जल्दी उनकी स्विच होने वाली है, तो प्लीज कंटिन्यू इन द वीडियो।
क्योंकि कुछ इसमें मिलेगा, वैल्यू मिलेगा इस वीडियो को देखने से। क्योंकि हर वीडियो में मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि अब आप आते हो मास रिक्रूटर की वीडियो देखने, तो कुछ अच्छा भी देख के जाओ। अगर एक भी हमारे व्यूअर्स का मतलब कि रेफरल से, अपने स्किल से ही आपका हो जाता है, तो मेरे हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो तन्मय, आप स्टार्ट, कंपनसेशन तो आपने बता दिया, अब आप बताना इन लोगों को कि रिटर्न राउंड में क्या पूछी गई थी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देना, रिटर्न राउंड में हाँ क्या हाँ। पूछी गई थी। ओके। जरा सा कंपनी के बारे में भी बता देता हूँ। हम्म। कंपनी का जो काम है वो बेसिक मोस्टली हेविली कंसंट्रेटेड है क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज एप्लीकेशन में, SaaS डोमेन में। अब ओके। जो लोग को डेवऑप्स में और क्लाउड में थोड़ा सा भी जानकारी होगा वो समझ रहे होंगे वो इस चीज़ में। और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में हाइपरवाइजर्स बिल्ड करना, ये सब चीज़ का काम होता है बेसिकली। तो काम काफ़ी कुछ है करने को। और इसमें जनरली जो ओपनिंग्स होती है ना, हम्म। वो बैकएंड, फुल स्टैक, नहीं तो सिस्टम इंजीनियर के लिए होती है। और ये जो रोल होते हैं वो एमटीएस के अंदर आते हैं, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ के अंदर आते हैं, अच्छा। पोजीशन में आते हैं। फिर इसके अलावा दो तीन पोजीशंस और है सॉफ्टवेयर, उस वो सपोर्ट इंजीनियर की रोल हो गई या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल हो गई, दैट्स अ बिट डिफरेंट थिंग। बट जनरली अभी मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ्स का ही होता है और मैंने उसी का दिया तो मैं उसका बताता हूँ। तो ओके। इसका हाँ, तो उसका इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो जनरली यही था कि 20 या 2021 पास आउट हो, बीटेक या बी ग्रेज वाली डिग्री होनी चाहिए। एंड और कुछ बेसिक सी एस आई टी, रिक्वायरमेंट इसी इसी वाज देयर, इसी for experience, फॉर it एक्सपीरियंस, for freshers, for ओनली सी। for freshers it was only CS and IT, and for experienced candidates it was CS, IT and EC। ओके। और ये आपके एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड को भी काफ़ी चेक करते हैं कि आपका कंसिस्टेंसी कैसा रहा है, मतलब आपका ओवरऑल सीजीपीए काइंड ऑफ मैटर करता है। तो तो कितना हम सीजीपीए अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना ना, 5.5 से एटलीस्ट ऊपर हो तो अच्छा ही है। मतलब ये ओवरऑल थोड़ा, क्लास 10 से। हाँ हाँ। ठीक है, तो बात एलिजिबिलिटी हो गया, आपने बता दिया कंपनसेशन कितनी हैंडसम पैकेज पे कर रही है टेनिक्स। अब आप बताइए कि आपने टेस्ट कैसा था, टेस्ट में क्या क्या पूछे गए थे और लेवल ऑफ टेस्ट कैसा था। और रिलेट करना उसको सर्विस इंडस्ट्री के थोड़े टेस्ट से रिलेट तो नहीं हो पाएगा, मैं समझ रहा हूँ, बट हाँ बताना कि किस लेवल से आप तैयारी, मतलब लोग को जानना चाहिए ना कि क्या मतलब कैसे होती है यहाँ पे भी। तो आप बताना कि किस तरह से मतलब आपने रिटर्न क्लियर किया, क्योंकि ये राउंड ने आपने क्लियर किया था। तो बेसिकली देखो, पहला तो ये एग्ज़ाम मैंने इसमें अप्लाई तो मैंने ई लिटमस से किया था। तो ई लिटमस का एक पीएच टेस्ट होता है। तो हम्म। पीएच टेस्ट में बहुत ज़रूरी है आप हाई स्कोर लाओ। अगर आप हाई स्कोर नहीं ला रहे हो, अगर आप 75 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के ऊपर नहीं हो, हम्म। तो कनिक्स जैसी कंपनीज हो गई वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगी। तो ओके। वो भी ज़रूरी है कि आप पीएच टेस्ट में अच्छा स्कोर लाओ। तो वो तो एक अलग चीज़ है, चलो वो हो गया, जॉब वाइड के थ्रू भी हो जाता है, दैट्स अ बिट डिफरेंट थिंग। अब आते हैं इसकी इसकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो इसकी एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हुई थी, तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। हम्म। ठीक ठीक तो याद नहीं है, बट पहला वाला इट वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन ग्रीडी अप्रोच। तो ये मतलब कोई भी डीएस एल्गो कर रहा होगा ना, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप डीएस एल्गो में कहाँ से स्टार्ट करोगे। सॉर्टिंग सर्चिंग हो गया, बाइनरी सर्च सीखे, बाइनरी सर्च के बाद किस में जा रहे हैं, स्टैक क्यूज, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बाद क्या करते हैं, एक ऊपर सबसे बेसिक चीज़ होता है आपका प्रायोरिटी क्यूज पे काम करना, मतलब हीप्स पे, हीप डेटा हम्म। स्ट्रक्चर पे। तो हम्म। एक क्वेश्चन जो था वो हीप पे ही बेस्ड था। अब वो मतलब वो इस तरीके का आता है, मतलब लैंग्वेज काइंड ऑफ जो होता है वो सीपी जैसा ही होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसा ही होता है। एक काइंड ऑफ स्टोरी जैसा बना के दे दिया, ये हो रहा है, ऐसा ऐसा चीज़ है। अब तुम इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे बताओ, एक कोड बनाना होगा। तो वो मिन हीप यूज़ करके सॉल्व करना था, वो एक हो गया क्वेश्चन। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट काइंड ऑफ ऐसे ही था। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट पे। अब स्लाइडिंग अच्छा। विंडो कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, ये हुआ अब जब तुम हीप से भी ऊपर जा रहे हो, रिकर्शन सीख रहे हो, रिकर्शन तो जान ही रहे हो, हम्म। रिकर्शन एक्चुअली बहुत होता है। हम्म। रिकर्शन के एक लेवल ऊपर गए तो आता है अपने पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक काइंड ऑफ एक वेरिएंट है स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स। तो वो एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम में था कि मैक्सिमम विंडो साइज निकालना है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ था वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो भी अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब चीज़ जो है ये हम्म। कुछ नया नहीं है, कोई अगर ढंग से कर रहा है तो ये समझ जाएगा। ये बहुत हद तक स्टैंडर्ड है, उसमें ज़रा ज़रा सा डेविएशन डाल देता है कि विंडो साइज जो है वो मैक्सिमम रखना है, और उस हम्म। मैक्सिमम साइज विंडो में गिवन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। या तो क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे मोल्ड कर देता है कि सम, जैसे नहीं होता है कि सम मैक्सिमम निकाल लो और हम्म। विंडो जो है छोटा से छोटा होना चाहिए।
मतलब ऐसे ही कुछ कुछ वेरिएंट मिक्स एंड मैच करके डाल देता है, तो मतलब वो एक काइंड ऑफ सीपी के क्वेश्चन काफी ज्यादा आए थे, मतलब कितना क्वेश्चन होगा नॉर्टन नहीं में? था वो। लैंग्वेज जो है वो आपका स्टोरी जैसा ही बना हुआ रहेगा। अब अच्छा। वो स्टोरी को आपको कंडेंस करके हम्म। एक एक अपने स्टैंडर्ड वे में लाना होगा। मतलब अच्छा। क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, हम्म। स्टोरी के वे में रहेगा। स्टोरी के वे में है, उसको पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है, तो हम्म। तुम समझ पाओगे कि अच्छा इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब जनरली कि आप डीएसए का अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए हो। हम्म। आपको पता है कि आपको हीप्स कहाँ यूज़ करना है, कहाँ मिन हीप यूज़ करना है, कहाँ मैक्स हीप यूज़ करना है, और फिर कहाँ ये चीज़ लग सकता है, स्लाइडिंग विंडो का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है। ये हम्म। सब चीज़ जब समझोगे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा, अच्छा हाँ हमको ऐसे जाना है। हम्म। तो ये हुआ वो चीज़। थर्ड क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टफ था। वो था मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में। वो भी हाँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट था। अब हम्म। वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो हार्ड लेवल क्वेश्चंस होता है, हम्म। जनरली वही आता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में। अब ये वही था। और ये काइंड ऑफ अपने में एक नया क्वेश्चन था। ये मतलब ये क्वेश्चन तो शायद मैंने देखा भी नहीं था कभी। तो अच्छा, इससे तो मेरा एक स्टैंडर्ड एक ही टेस्ट केस पास हुआ था, और कोई टेस्ट केस पास नहीं हुआ था। तो आपको 3 क्वेश्चन टोटल मिले थे और तीनों काइंड ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही थे? मोस्टली मोर और मोस्टली। दो डायनेमिक थे, एक ग्रीडी था जो कि हीप पे बेस्ड था। और एक आपने कितना? मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। एक हमेशा इजी टू मीडियम का लेवल रहेगा, हम्म। दो मीडियम टू हार्ड लेवल का रहेगा। तो ओके ओके। मीडियम ही रहता है मोस्टली, मान लो हो जाता है सॉल्व। और आपकी प्रैक्टिस कितनी है, मतलब अदर अदर प्लेटफॉर्म में, कि आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया? ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ लगता है तीनों क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब अटके थे। पहला क्वेश्चन के समझ लो अब सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। हम्म। सेकंड के भी हो गए थे, बट थर्ड के सिर्फ एक ही टेस्ट केस पास हुआ। कि वो ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो भाई वो अपने में एक नया क्वेश्चन था। उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा, पैटर्न समझना पड़ा कैसे काम कर रहा है। हम्म। मतलब कई बार तो ऐसा होता है यार, एक बार में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो वो होता नहीं है, बार बार पढ़ना पड़ा वो, क्योंकि पहला तो जल्दी हो गया, तो उसके बाद एक लग्जरी था टाइम का। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ टाइम दे पाए। बट काइंड ऑफ ऐसा होता है जब 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, अगर तुम दो भी कर ले रहे हो ना अच्छे से, तो हम्म। चांसेस हाई होते हैं कि सेलेक्ट हो ही जाओगे। वही था अच्छा। मेरे साथ। और एप्टीट्यूड का क्या सीन था? कुछ एप्टीट्यूड, लॉजिकल, इंग्लिश, वर्बल, जो भी आती है कुछ आई? नहीं नहीं, न्यूटेनिक्स कुछ नहीं पूछता है ऐसा। बस 3 क्वेश्चन न्यूटेनिक्स पूछा, आपका रिटर्न ओवर हो गई? इस 3 क्वेश्चन के हाँ बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल स्टार्ट हुई? कितने दिन हाँ के हाँ बाद हाँ। आपकी कॉल आ गई थी इंटरव्यू के लिए? हफ्ते भर के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट आ गई थी कॉल। फॉर कि इंटरव्यू? और सेलेक्ट। इंटरव्यू कितने राउंड में हुई थी? इंटरव्यू 3 राउंड्स में ही होती है इसकी। और आपने कहाँ तक फेस किया इसका? कहाँ तक आप मैंने गए थे? थर्ड राउंड तक सेलेक्ट किया, थर्ड राउंड तक मैंने दिया इंटरव्यू। ओके, सो इंटरव्यू पे अब आते हैं। इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था? तो हाँ, मतलब एचआर का ऐसे कॉल आता है। सो एचआर विल आस्क कि आपका कब फ्री टाइम है, फ्री टाइम बता दो कब आप अवेलेबल हो। तो हम्म। एचआर एक अलॉट कर देगी। हम्म। पहला होता है कि अगर आप पहला पास कर जा रहे हो, उसके बाद ही आगे के राउंड्स आपको अलॉट होंगे, वो ऐसे हम्म। ही रहता है सिस्टम। हम्म। तो पहला जैसे ही अलॉट हुआ, तो एक MTS 2, मतलब जैसे SD 1 होता है ना हम्म। जनरली, वैसे हम्म। MTS 2 एक बंदा था, पोजीशन पे था। उसने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब उसने पहले ही क्लियर कर दिया था आते साथ, मैं हम्म। 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सॉल्यूशन पूरा चाहिए जिसको हम्म। तुम मेरे को एक्सप्लेन करो। उसका एक फंक्शनल कोड चाहिए, हम्म। वेल सेमेंटिक्स के साथ, मतलब कि इवन जो कोड के जो सिंटैक्सेस है वो करेक्ट होने चाहिए। और हम्म। सेकंड वाला का, अगर तुम एटलीस्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दे रहे हो रफ, कि इसको तुम कैसे कैसे सॉल्व करोगे, एक एल्गोरिदम, एक सूडो कोड भी अगर तुम डिफाइन कर दोगे इसका, तो हम्म। दैट्स मोर देन एनफ फॉर मी। पहले ही इंटरव्यूअर ने डिफाइन कर दिया था। तो मेरा एक क्वेश्चन था वो ट्री पे बेस्ड था। काइंड ऑफ जैसे एक लेवल ये राइट व्यू ऑफ अ ट्री होता है ना, राइट हम्म। व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, हम्म। उसका एक मॉडिफाइड वर्जन था। उसमें कुछ चेंजेस कर दिया था कि अब उसमें राइट है तो उसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करो, जो पहला आ रहा है हम्म। दैट वुड बी मल्टीप्लाई। पहला एलिमेंट है राइट व्यू, राइट साइड से अगर तुम देख रहे हो, तो जो पहला एलिमेंट आ रहा है हम्म। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको सम करना है, और लेवल का जो नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वो काइंड ऑफ ऐसा ऐसा करते जाना है। तो वो हम्म। मतलब लेवल वो मतलब स्टैंडर्ड डीएसए, क्वेश्चन ही था बस। डीएसए रिलेटेड क्वेश्चन आई है आपकी? 2 क्वेश्चन आई? ट्री का ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब हम्म। कोई भी अगर ट्रीज किया होगा तो ट्रीज के हम्म। बेसिक क्वेश्चन में आता है। बस उसमें तुमको 2 से 3 लाइन और ऐड करना है अपने से। और जो एल्गो लिखने के लिए जो बोला था दूसरा क्वेश्चन में, सूडो कोड भी हाँ, डाल दूसरा दोगे? क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन वो शायद
हाँ, वो एक ये वाला क्वेश्चन था कि एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में तुम्हारे पास एक हॉर्स है, नाइट है। अब हम्म। नाइट का काइंड ऑफ बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो अब तुम जानते हो 2.5 स्टेप्स चलता है, वन हम्म। टू एंड। अब हॉर्स एक पोजीशन से उसको दूसरे पोजीशन में जाना है। तो हम्म। मतलब वो निकालना था कि वो कैसे जा सकता है। ये ग्राफ का क्वेश्चन था। तो अच्छा। तुमको पहले मतलब उस वे में सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको कैसे इसमें इसको तुम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले तो ग्राफ के ट्रैवर्स करने का टेक्निक ये होता है कि या तो जो तुम्हारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसको फिर एडजेसेंसी, उससे एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम्म। फिर तुमको समझना होगा कि तुम कैसे कैसे ट्रैवर्स करोगे आगे हम्म। उसको। तो वैसे ही था, तो उसमें फिर क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाए थे, तो वो सॉल्व हो गया था। मतलब एक अलग से एरे डिफाइन कर दो कि हम्म। 2 कॉमा -1, 2 कॉमा+1, और ऐसे ऐसे करके काइंड ऑफ इतने स्टेप्स एक हॉर्स चल सकता है अगर तुम हम्म। एक्स कार्टेशियन प्लेन में उसको डालते हो तो। और उसके बाद एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन ही है। हम्म। अब मैट्रिक्स में उसको चलना है, तो वो एन क्रॉस एम का एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। हम्म। और फिर तुम उसमें ट्रैवर्सल टेक्निक लगाओ, तो देखो अगर तुम ग्राफ्स करोगे तो तुमको आ ही जाएगा कि तुम BFS होता है और DFS होता है, यही दो ट्रैवर्सल टेक्निक्स है। और ग्राफ के जितने क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली BFS और DFS में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लगा के। अच्छा। मतलब ग्राफ में स्टैंडर्ड 15 से 16 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे या तो BFS है या DFS का ही एक रूप है, मतलब एक टाइप है। अच्छा। तो काइंड ऑफ वैसे ही था, उसको सॉल्व करना था, मतलब डिस्टेंस निकाल लेना था ये पॉइंट से वो पॉइंट का, कैसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हॉर्स वहां पहुंच पाएगा। तो अच्छा। वो हो गया था सॉल्व। मतलब उसका कोड भी हम ऑलमोस्ट रेडी थे लिखने के लिए, बट ही वाज लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ समझ में आ गया। और आपका ये राउंड क्लियर तुरंत वही समय रिजल्ट आ गया या फिर वेट करके रिजल्ट आया था? अगले ही दिन तुरंत रिजल्ट आ गया कि यू हैव कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो उसके बाद फिर मेरा एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड शेड्यूल हुआ। हम्म। और उसके बाद जस्ट बाद लाइक साथ ही साथ हो गया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड के बाद नेक्स्ट डे आपको सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन का और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरव्यू देना है। तो तो पहले आप। आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड हम्म। पे। हम्म। फिर से काइंड ऑफ वैसे ही क्वेश्चन आया कि एक ग्राफ पे क्वेश्चन था कि स्नेक एंड लैडर वाला प्रॉब्लम था। हम्म। कि स्नेक्स है, लैडर दिया हुआ है, कैसे आप तुमको मिनिमम नंबर ऑफ डाइस रोल में जाना है। तो हम्म। फिर वो ग्राफ का क्वेश्चन था, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब कोई भी देख सकता है ये। हम्म। अब ये अगेन वैसे ही था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक लगेगा और हम्म। तुम मिनिमम नंबर ऑफ डाइस रोल्स पे अपने मतलब विनर बन पाओगे, एंड एंड होम तक पहुंच पाओगे। तो वो एक ये था, ये तो सॉल्व हो गया था। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, वो बहुत ही मतलब सिंपल था, ये ट्रिकी था। कि एक एरे दिया हुआ है, एरे से एन एन का एरे, हम्म। मतलब एन साइज का एरे है। उसमें एन तक ही कोई नंबर आ सकता है, हम्म। बट उसमें मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स है। हम्म। और तुम उस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो तुमको चेक करना है कौन कौन से रिपीटिंग नंबर्स है। तो अच्छा। वो चेक करना है। और उसका ट्रिकी पार्ट ये था कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो लीनियर होना चाहिए, बिग ऑफ एन। बट हम्म। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ वन होना चाहिए। तो बहुत ट्रिकी पार्ट था ये कि आप लाइक इन प्लेस मार्किंग कैसे कर सकते हो। इन प्लेस जैसे वो मार्क करते हैं ना कि ये विजिट हो चुका हम्म। है, वो हम्म। कैसे कर सकते हो। मतलब ये समझ लो, मतलब मुझे पता था, स्टिल मैं कर नहीं पाया। लास्ट में इंटरव्यूअर ने एक बार बोला कि सोचो ये पॉजिटिव है तो तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। तो मतलब अच्छा। सोचने सोचने के बाद फिर लास्ट में याद आया, अच्छा हाँ, मान लो हम किसी एक नंबर को विजिट कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, तो हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। विजिट करने के बाद उसको नेगेटिव में कर देंगे। हम्म। मैंने टू को विजिट किया, मैंने हम्म। उसको नेगेटिव कर दिया। अब मैं आगे कहीं और टू विजिट कर रहा हूँ, तो हम्म। मैं चेक करूंगा कि उसके उसके इंडेक्स नंबर पे क्या है। अगर दिख रहा है कि वो माइनस हो चुका है, इसका मतलब कि मैंने पहले ही एक बार टू टू को विजिट कर लिया है, तो मतलब कि टू जो है मेरे पास वो एक रिपीटेड नंबर आ रहा है। तो हम्म। काइंड ऑफ ऐसा। तो तो ये ये लास्ट लास्ट में जाके ये लास्ट ये राउंड सब। आपने, हाँ, लास्ट राउंड तक आपको ये सब पूछा गया था? इसके बाद सिस्टम, ये सेकंड हाँ। राउंड हुआ, सेकंड अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अब इसके बाद था सिस्टम डिज़ाइन। तो हम्म। सिस्टम डिज़ाइन तो देखो भाई आता नहीं है, और लो लेवल डिज़ाइन था। हम्म। मतलब स्टार्ट तो कुछ ऐसे हुआ कि प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हम्म। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूअर ने कि से तुम कहीं एक बाहर, मतलब किसी दूर दराज इलाके में हो, हम्म। और तुम्हारा तुम जो तुम कार पे हो, और तुम्हारा एक कार का टायर पंचर हो जाता है। हम्म। और तुम टायर को का टायर निकाले हो, और वो तुम्हारे जो चार नट है वो गुम हो गए, हम्म। तो वो मिल ही नहीं रहे, क्या करोगे।
तो बहुत ट्रिकी था ये क्वेश्चन, कि मतलब ये बिहेवियरल क्वेश्चन था, काइंड ऑफ जानना चाह रहा था कि ऐसा सिचुएशन में क्या करोगे। हम्म, मैंने तरह तरह के आंसर दिए कि नहीं, मैं पहला बात तो यार स्पेयर टायर लेके आऊँगा, उसके बाद ही खोलूँगा तो लगाऊंगा। मतलब सारा सामान एक जगह गैदर कर लूँ फिर ही काम करूँ तो बेटर ऑप्शन है। हम्म, तो स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना ज़रूरी है। तो वो पहले तो हंसा, फिर लाइक एग्री किया, हाँ बात तो ठीक है, बट बोलो से ऐसा हो गया अब क्या करोगे। मतलब गुम हो गया अब क्या करोगे, और आसपास कोई है भी नहीं, तुम हम्म, किसी से हेल्प नहीं ले सकते हो। हम्म, तो काफ़ी सोचने के बाद फिर सोचे, देखिए भाई, चार चार नट गुम हो चुका है, बाकी तीन में चार है, हम्म, बाकी तीनों से एक एक निकाल के इसमें लगा लेंगे, चल जाएगा। हम्म, शहर तक तो पहुंच जाएंगे, वहां जाके फिर नया लगा लेंगे। हम्म, तो इंटरव्यूअर वाज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि हाँ, यही पूछना चाहते थे कि जितना रिसोर्स अवेलेबल है उसमें, उसके बारे में सोच पाते हो या नहीं। मतलब बेसिकली जुगाड़ तो बहुत मैटर करता है, कि दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में तुम जुगाड़ बैठा के अपना काम चला पाओ एक बार। हम्म। तो एक तो तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि एक सिस्टम है जो तुम्हारा डी डी एम एम वाई वाई और एच एच एम एम एस एस इस हम्म, फॉर्मेट में डेट टाइम दे रहा है, हम्म, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब तुमको चेक करना है कि जो भी तुम्हारे पास जो आ रहा है, आउटपुट आ रहा है वो काइंड ऑफ, तो वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। अब अच्छा। उसके लिए ये था कि डेट जो है, अब काफ़ी सारे इसमें वो आ जाते हैं ना क्राइटेरिया, कि हम्म, इन इन महीनों महीनों में 30 डेज होता है, और इन हम्म, इन मंथ्स में 31 डेज होता है। हम्म, फेब्रवरी या तो 29 होगा या 28 होगा। 29 कब होगा, जब लीप ईयर होगा तब। हम्म, मतलब इतने सारे कंडीशन सोचने पड़े थे उसमें भी, कि आवर्स जो होता है वो कैसे हो जाएगा, इतना से इतना होता है, मिनट जो है 0 to 59 होगा, सेकंड्स जो है वो 0 to 59 होगा, तब वैलिड होगा। और कोलन यूज़ होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए डेट और टाइम के बीच। ये पूरा फॉर्मेट सही होना चाहिए। 19 प्लेसेस का है तो 19 ही होना चाहिए, 19 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। तो ये इस तरीके से था, उसको एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना था। तो ये सोच तो लिए थे सारे कंडीशंस कि ऐसे काम करते, बट मेरा कोड जो था यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था। मतलब अच्छा। इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्लीन कोड लिखे, हम्म, रिडंडेंट कोड ना हो उसमें, या हम्म, कुछ ऐसा जिसका ज़रूरत ना हो। मतलब वही था बात, और टाइम काफ़ी लग गया इसको। मतलब होता नहीं है कि सोच सोच के कि अच्छा ये हम्म, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं, काम हम्म, जल्दी हो जाएगा, और उसका एक बना लिए। हम्म। तो उसी में तो शायद लग रहा है कि उधर वो कोड क्लीन नहीं था। मतलब सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइनिंग का ऐसा स्कीम है ना, हम्म, कि जो चीज़ बोल दिया गया उसमें तुमको एक काइंड ऑफ क्लीन कोड लिखना ही होगा। कि ये स्टैंडर्ड लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन भी नहीं है वहाँ पे। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से पूछ लेता है कि ये तुमको एक कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, कर लो। उसके हम्म, बाद तुम उसका क्लास लिखे, और क्लास लिखे, क्लास और मतलब क्लास ए और क्लास बी के बीच में रिलेशन डिफाइन किए। इस तरीके से काफ़ी अपना एक यूएमएल डिज़ाइन बना करके उसके ऊपर पूरा एक कोड बना है। वो होता है सिस्टम डिज़ाइन में। मतलब ये काइंड ऑफ थोड़ा अलग ही चीज़ था। अब क्या बोले इस पे, कोड हम्म। क्लीन नहीं रहा, वही एक इशू था। मुझे मतलब लगता है इसीलिए तुमको जो इशू लगता है कि कोड मतलब परफेक्ट क्लीन नहीं था जिसकी वजह से तुम्हारा रिजेक्शन हुआ लास्ट राउंड में, या फिर ये भी हो सकता है कि दे वर एक्सपेक्टिंग सम एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर लक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो वो सकता तो है। नहीं, लक फैक्टर तो रहता ही है वो, हम्म, बट उसके साथ ये है ना कि मतलब दैट व्हाट रियली मैटर इज, कि जब मैं डिस्कशन कर रहा था हम्म, इंटरव्यूअर के साथ, तो दे वर आल्सो लुकिंग फॉर कि व्हाट यू कैन कि- ऑफर। मतलब तुमको और कितना कुछ आता है। मैं जावा आता है तो ज़्यादा वेटेज मिलेगा ऑब्वियसली, मेरे को तो हम्म, सी प्लस प्लस आता था और जावा का वर्किंग नॉलेज था। हम्म, अब जावा जिसको जो जावा में ही कोड लिख रहा है उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा जावा, क्योंकि अभी भी हॉट है हम्म, मार्केट में। तो बहुत वेटेज पड़ता है, जावा अच्छे से आता है, कोर जावा में तो सब अच्छे से आता है। और मतलब वेटेज तभी ज़्यादा मिलेगा कोर जावा के साथ एडवांस जावा आता हो, और तुम कंटेनर्स और वो होता है ना, लाइक एरे लिस्ट वगैरह ये सब जानते हो अंदर कैसे काम होता है, इसको यूज़ कर सकते हम्म। हैं। काम होगा तभी तभी सही होगा। मतलब काइंड ऑफ फुल टेक्निकल टेक्निकल एक्सपीरियंस अगर जो तुम किए हो तो नोटेनिक्स वन ऑफ देम है जो पूरा एकदम टेक्निकल। क्योंकि कुछ भी आई थिंक कि कुछ एप्टीट्यूड कुछ इंग्लिश कुछ वर्बल नहीं पूछा गया आपको रिटर्न में भी, वहां से जो एक आप। बार गलती से पूछ लिया वो वही थर्ड राउंड में ही, कि ये बता दो कैसे करोगे, हाँ बिहेवियरल कार, काइंड ऑफ। या कार वाले बाकी कोई भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं लगा जिसमें आपको मतलब मस्ती मजाक चल रहा हो, कि मतलब काइंड ऑफ जो जनरल क्वेश्चन जेनरिक का चार क्वेश्चन टाइप कुछ नहीं पूछा गया। सारे क्वेश्चन काफी लॉजिकल टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि आपकी लॉजिक और टेक्निकल और सिस्टम और काफी कुछ देखा गया। सारे डीएसए के कॉन्सेप्ट भी आई थिंक दे जज किए वो सारे इंटरव्यू में, रिटर्न में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ऑल।
तो काइंड ऑफ फुल प्रोग्रामेटिक अप्रोच चाहिए अगर आप न्यूटेनिक्स में जाना चाहते हो। मीन्स यू शुड बी। हम्म। एटलीस्ट 2 से 3 महीने का लीड कोड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब करो ढंग से करो बैठ करके लीड कोडिंग, तभी होगा। लीड कोड हम्म। में जाओ बैठो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब क्या होता है, लीड कोड का फ़ायदा एक अलग ये है कि अब लीड कोड सिर्फ नहीं और भी है, इंटरव्यू बेट है, बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स है। वहाँ पे जाते हो तो तुमको मतलब एक जो कोड लिख रहे हो उसका एक एफिशिएंट वे भी पता चलेगा कि जो हम्म। तुम अप्रोच लगा रहे हो उससे भी कुछ एफिशिएंट होता है। तो तो आप क्या सिर्फ सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर जो व्यूअर सही में यहाँ तक वीडियो में आया होगा तो दे माइट बी रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट न्यूटेनिक्स। यहाँ मतलब हम लोग वीडियो के अंत छोर पे आ चुके हैं। कुछ सजेशन दे दो अपने तरफ से, जो आपसे गलती हुई उनसे ना हो, या फिर किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के जाए। गलती तो मतलब कि इंसान ने होगा ही, बट किस तरह से हाँ स्ट्रैटेजी बना। गलती तो यार वो हाँ। होना चाहिए कि चिल हाँ रहो, किस। बेस्ट दो और हाँ बाकी तो हाँ। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हो कि इंटरव्यू बिट्स और लीड कोड वगैरह है, ये काफ़ी पोटेंट प्लेटफॉर्म्स है। तो हम्म। यहाँ पे कोड लिखो, जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोगों को भी चेक करो, तो कोड तुम पढ़ोगे दूसरे का भी तो समझ में आएगा कि तुम जो लिख रहे हो शायद कोड सही है, और हम्म। तुम शायद मतलब बिग ऑफ एन में ही कर ले रहे हो, वही टाइम वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट तुम्हारा कोड है शायद वो रिडंडेंट है। सामने वाला का कोड जो है वो क्लीन है, स्ट्रक्चर्ड है, तो वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्लीन कोड लिखने का। और उसके साथ साथ सिर्फ डीएसए आने से नहीं चलेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट सिस्टम ओप्स। डिज़ाइन हाँ ओप्स, मैं। हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन पैटर्न्स होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जो मतलब उसमें भी जो तुम कोड लिख रहे हो ना, उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो तो बेटर रहेगा। यूएमएल आता हो तो वो भी बेटर है। मतलब मेरा तो नहीं, एक आध दो जन से तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए कि जैसे कार्ड गेम होता है तो एक ब्लैक जैक गेम को डिज़ाइन करो, अब उसका पूरा कोड लिखना था। पहले तो तुमको डेक ऑफ कार्ड्स को प्रोग्राम करना है, उसके बाद फिर उसका एक गेम जो है उसको प्रोग्राम करना है, मतलब उसका एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाना है, बट एक ओवरव्यू एक डिज़ाइन बनाना होगा। तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, यूएमएल बनाओ, फिर मतलब होता है एंटिटी हाँ रिलेशन करो, फिर काम करो। तो ये सब चीज़ आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्लस मतलब कि। इसके साथ हाँ। साथ अगर तुम अपना एक प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई कर सकते हो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा तो लगता है हमको ये जगह भी एक डिसएडवांटेज था कि आई डेंट हैव लॉट टू ऑफर। मतलब मेरे को आर डी बी एम एस आता था, रिलेशनल डेटाबेस, हम्म। उसमें भी पोस्ट ग्रे और एसक्यूएल आता था, कुछ खास नहीं। अब कोई आ रहा है तो वो वही देखेगा कि सिर्फ आर डी बी एम एस ही एक डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं होता है। और हम्म। भी जैसे डॉक्यूमेंट टाइप में भी होते हैं, डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मोंगो डीबी हो गया, या तुम्हारा टच बेस हो गया, हम्म। या तुम्हारा एक होता है कॉलमनार डेटाबेसेस भी होते हैं, वो हम्म। बड़े डेटाबेसेस के लिए होते हैं जो तुम्हारा डेटा हमेशा बढ़ते रहता है, और उसमें क्वेरीज तुमको काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज डिफाइन करने होते हैं। तो काइंड ऑफ उसके लिए एच बेस होता है, या रेडिस यूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ रहता है। मतलब ये सब चीज़ तुमको थोड़ा आता हो, कसांड्रा आता हो, हम्म। स्प्रिंग बूट प्लेटफॉर्म है जावा जावा का ही एक, हम्म। मतलब एक वो है, मतलब जावा का ही एक काइंड ऑफ वेरिएंट, एक वो क्या बोलते हैं, एक वही है, जावा से रिलेटेड ही है स्प्रिंग बूट। अब वो आता हो, तुम कुछ ऑफर कर सकते हो तो बेटर है। माइक्रो सर्विसेज डेवलप होते हैं ना आजकल, हम्म। तो माइक्रो सर्विसेज के बारे में आइडिया हो और तुम वो शेयर कर सकते हो, तो वो बहुत बेटर होता है, बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। मीन्स तो। सिर्फ डीएसए आ जाए इससे तो होगा नहीं। हाँ मतलब समझ गया मैं, आपने इनपुट काफी दे दिया होगा, मतलब काफी आइडियाज एंड काफी मतलब कि आउटलाइन मिल गया होगा लोगों को कि किस डिजाइन में वो लोग तैयारी करें। इनफैक्ट अभी भी अगर उनको कुछ डाउट होगा तो कमेंट पे डाले, ही विल सजेस्ट यू द थिंग्स। आई विल मीन्स कनेक्ट यू बोथ एंड यू कैन हैव अ टॉक इफ डेफिनेटली यू आर गोइंग, बिकॉज ये बंदा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेस में काफी एक्सपीरियंस है। अगर कुछ अच्छा हुआ इनके लिए, मतलब हो सके इनके इंटरव्यू के पहले ये वीडियो आ जाए या बाद में, इनकी दुआ करो। एक बड़ी कंपनी की इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये, अभी नाम रिवील नहीं करूंगा। और अगर हो गई तो उसकी एक्सपीरियंस भी शेयर होगी बहुत ही जल्दी इस चैनल पे, मतलब कि काफी जल्दी। या फिर नहीं भी होगी तो मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी है, पर नहीं भी होगी तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगी ही कहाँ पे, क्योंकि काफी राउंड क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही एंड मतलब एंड गेम में है। अगर वो निकल गया तो मीन्स एक नया एक्सपीरियंस, और हाँ रेफरल के लिए भी आपको आदमी मिल जाएगा चैनल पर। जो रेफरल अगर आपको चाहिए होगा उस कंपनी में वो भी मिल जाएगा। तो विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी टू, कि आप फिर से मेरे चैनल पे आओगे एक अच्छी कंपनी की एक्सपीरियंस देने, मतलब प्रोडक्ट बेस जो लोग जानना चाहते हैं। एंड ऑल द बेस्ट में, तो आप प्रिपेयर करो अपना। तो आपको कोई भी रीजन है, और व्यूअर्स अगर आपको कोई भी रीजन से हमारी वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप
सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड ग्रुप जिनको सही में जरूरत है नोटेनिक्स एक्सपीरियंस की वजह से और एक्सपीरियंस जानने की। और शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या ही बोलूं, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय। Where are you now?